अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साइंस के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया, देन वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है जिसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। सो आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी को तोड़ना। तो आप एक चीज को तोड़ोगे तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी बन जाएगी, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन है, राइट। अभी हम लिखेंगे डेफिनेशन। इन अ केमिकल रिएक्शन when one reactant is divided into two or more products, when one reactant is divided into two or more products, then it is called decomposition reaction. In a chemical reaction, when one reactant is divided into two or more products, then it is called combination reaction. Here, heat energy or electricity, or it is called electric current. Here, heat energy, electric current, or sunlight is required to decompose the reactant. मतलब रिएक्टेंट ऐसे ही नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए या तो फिर आपको बेस्ट वन इज हीट एनर्जी अप्लाई कर दो। हीट एनर्जी दोगे तो ये टूट जाएगा। सम रिएक्शन ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। एंड फ्यू रिएक्शन ऑल्सो रिक्वायर सनलाइट ऑफ प्रॉपर वेवलेंथ। तो हम शुरू करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अभी ये थर्मल डीकम्पोजिशन होता क्या है? थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी देना, राइट। तो द रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शन in which a reactant is decomposed by applying heat energy into two or more substance, then it is called thermal decomposition. The chemical reaction in which a reactant is decomposed by applying heat energy into two or more substance, then it is called thermal decomposition. तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में बेस्ट एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, आप 11th 12th में पढ़ोगे तो भी टीचर यही एग्जांपल देंगे।
इट इज द मोस्ट प्राइमरी एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप इसको हीट एनर्जी दो तो हमें डेल्टा लिखना पड़ेगा। तो सामने क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बहुत इजी है। सिमिलरली आप दूसरा या तीसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो। अगर मेरे पास है जिंक कार्बोनेट, क्या है मेरे पास, जिंक कार्बोनेट, उसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो सेम आपको मिलेगा ZnO प्लस CO2। और मैं ऐसा तीसरा एग्जांपल भी दे दूं आपको। समझो आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट और उसको आपने गर्म किया, तो व्हाट यू विल गेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन खत्म नहीं हुआ है। आई एम गिविंग यू 2 मोर एग्जाम्पल। ये तो आइडेंटिकल थे, सेम थे, इसीलिए मैंने दिया। अभी तो आंसर शुरू हुआ है, 25% ही खत्म हुआ है, थोड़ा लंबा आंसर है ये। तो पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन लिखी डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन क्या होता है, इट इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हम दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ के एक नई चीज बनाते हैं, राइट। यहाँ पे उल्टा करेंगे, एक सब्सटेंस में से 2-3 सब्सटेंस बना देंगे। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें हीट एनर्जी चाहिए। 95% केस में हीट एनर्जी से काम हो जाएगा हमारा। अगर नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। एंड स्पेशल रिएक्शंस रिक्वायर्ड सनलाइट ऑफ प्रॉपर वेवलेंथ। ओके, तो आई हैव स्टार्टेड विथ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है किसी सब्सटेंस को, तो वो 2 या 3 नए सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया। अगर आप इसको गर्म करोगे तो यू विल गेट ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो ये हुआ 25 to 30% आंसर। तो आगे हम करेंगे नाउ नेक्स्ट। अभी आंसर चालू ही है दोस्तों, ये हमारा आंसर चालू ही है, खत्म नहीं हुआ है। खत्म लास्ट में होगा जब हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, दैट इज द लास्ट पॉइंट। चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन में ही आई एम गोइंग टू गिव यू 4th एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी गुड एग्जाम्पल। ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी टीचर्स करवाते हैं। सी वेरी फ्यू स्कूल्स हैव फैसिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल, तो वो स्कूल में शायद करवाते होंगे। जो स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं करवाते, राइट, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, प्रैक्टिकल करना आपके कोर्स में नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैं बोर्ड वर्क कर देता हूँ। सी इफ यू हैव फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट FeSO4, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट सॉलिड जिसको आप गर्म करोगे तो इमीडिएटली आपको मिलेगा पहले तो फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन white fumes of sulfur dioxide and sulfur trioxide are removed। आपके पास है फेरस सल्फेट का ग्रीन क्रिस्टल और आपने उसको गर्म किया, तो व्हाट यू आर गेटिंग, फेरिक ऑक्साइड एंड वाइट फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 Fe और 2 Fe हो जाएंगे। 2 सल्फर तो 1 + 1 2 सल्फर, 4 2s are 8 ऑक्सीजन, तो ये 3 + 2 5 + 3 8 ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। तो इसकी कहानी हम लिखेंगे। वी विल राइट द इंफॉर्मेशन व्हेन green crystals of ferrous sulfate are heated, then ferric oxide is formed and white fumes of sulfur dioxide and sulfur trioxide are released. Okay,
अगर आप ग्रीन क्रिस्टल फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल को गर्म करते हो तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और वाइट फ्यूम्स निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के। ओके, एंड वन मोर लास्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल। ये अकेला थर्मल ही काफी है, ये रजनीकांत क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 5 रिएक्शन कर दिया हमने, तो ये अकेला थर्मल डीकम्पोजिशन 3 या 4 मार्क में अकेला आ सकता है। तो हमारा लास्ट रिएक्शन दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3। देखो आपको ये कलर और सब कुछ याद रखना होता है, राइट? फिर ये वाइट फ्यूम्स, ये सब 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर अंदर से पूछते हैं। ओके, लेड नाइट्रेट को गर्म करो, यू विल गेट लेड मोनोक्साइड। ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस बोथ आर रिलीज्ड। क्या किया हमने? वी हैव हीटेड लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो येलो कलर का लेड मोनोक्साइड बनेगा, तो इसका कलर क्या है? येलो। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स होता है और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। चलो इसको बैलेंस करते हैं। ये अगर मैं 2 Pb रखूंगा तो ये भी 2 Pb हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन 2 2 4, नाइट्रोजन 2 2 4, तो मुझे यहाँ पे 4 नाइट्रोजन रखना पड़ेगा। ओके, तो 2 Pb 2 Pb, 2 2 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। अभी ऑक्सीजन देखेंगे, 4 2 8 + 2 10 + 2 12 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन 3 2 6 2 12 ऑक्सीजन हो गया ना, राइट? तो ये रिएक्शन हो गई। अभी इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, व्हेन lead nitrate, when lead nitrate is heated, then yellow colored lead monoxide, then yellow colored substance, हम ऐसा लिखेंगे, then yellow colored substance lead monoxide is formed and nitrogen dioxide is released। अभी ऑक्सीजन रिलीज होता है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, आप अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो क्या मिलेगा आपको? येलो कलर का लेड मोनोक्साइड और बाजू में रिलीज होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन खत्म हो गया। ये जो पूरा स्टोरी हमने किया ये थर्मल डीकम्पोजिशन का है, राइट? तो पहले हमने किसका एग्जांपल दिया था? CaCO3, फिर ZnCO3, फिर MgCO3, फिर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फेरस सल्फेट। तो आपको क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स मिलेंगे। ओके, और लास्ट में हमने एग्जांपल दिया लेड नाइट्रेट का। देखो ये रिएक्शन बैलेंस द इक्वेशन में भी आ सकता है। कैसे किया? 2 नाइट्रोजन तो 2 लेड तो 2 लेड, 2 2 4 नाइट्रोजन तो 4 नाइट्रोजन, और बाद में ऑक्सीजन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको इसमें करंट देना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से करंट पास करना पड़ेगा। तो इसकी लाइन लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passing through the solution and 2 or more substances are formed, then it is called
इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? When electric current is passing through the solution and two or more substances are formed, then it is called electrolysis. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, राइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस अभी चल रहा है। वी आर कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा और लास्ट में मैं लिखूंगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका मैंने अलग नाम बोला आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस का अलग नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, पानी वाला बेस्ट। टेक वाटर और उसमें से डीसी करंट पास करो। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, सिर्फ डीसी लिखोगे तो भी चलेगा। दो टाइप के करंट होते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे आप 13 चैप्टर में, डीसी एंड एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आता है। अगर आपके घर में फ्रीज है, चलो फ्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो थोड़ी देर उसका कंप्रेसर चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, बंद हो जाता है, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट ऑल्टरनेट आ रहा है। ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू हाई लो हाई लो हाई लो होती रहती है। तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव करंट। तो लिक्विड फॉर्म में पानी है और अगर आप उसमें से डीसी करंट पास करो, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी में से जो मिलता है करंट, सेल, बैटरी मतलब सेल, सेल में से जो करंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। तो यू विल गेट डाई हाइड्रोजन गैस एंड डाई ऑक्सीजन गैस। तो दो ऑक्सीजन तो दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन तो चार हाइड्रोजन। तो लाइन आएगी, व्हेन डीसी करंट is passing through, when DC current is passing through water, then dihydrogen and dioxygen gases are released। आपको एनोड और कैथोड के बारे में पता होगा। एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड का मतलब नेगेटिव होता है, राइट। तो एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूं, एनोड के ऊपर कौन सा गैस मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड के ऊपर आपको कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, राइट। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। नाउ सेकेंड एग्जांपल। समझो आपके पास NaCl का लिक्विड फॉर्म है, मतलब NaCl को आपने पानी में डाला। नाउ पास डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, तो आपको सोडियम मेटल मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगा, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन, दो सोडियम है तो दो सोडियम। सेम रिएक्शन विल कम इन चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें भी ये रिएक्शन आएगा। बहुत हाई एक्टिव मेटल है सोडियम, तो वो आसानी से नहीं टूटेगी, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस आर रिलीज्ड। ये क्लोरीन गैस आपको एनोड के ऊपर मिलेगा और मेटल हमेशा कैथोड के ऊपर मिलती है। मेटल हमेशा कहाँ मिलती है? कैथोड ऊपर। तो ये कैथोड के ऊपर आएगा और ये एनोड के ऊपर। नेगेटिव आता है एनोड के ऊपर, पॉजिटिव आता है कैथोड के ऊपर, ओके। तो हमारा लास्ट पॉइंट ये आंसर का, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया तो अभी आपका ये खेल का अंतिम पड़ाव, और खेल का अंतिम पड़ाव है हमारा थर्ड प्रोसेस, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो
इंफॉर्मेशन ऐसी लिखेंगे, सम सब्सटेंसेस आर डीकम्पोज्ड in the presence of sunlight of proper wavelength. Some substances are decomposed in the presence of sunlight of proper wavelength. Such a reaction is called photochemical decomposition. Such a reaction is called what? Photochemical decomposition. समझो मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों सॉलिड फॉर्म में है मेरे पास, और उसको मैं सनलाइट के प्रेजेंट में रखूंगा। सनलाइट के प्रेजेंस में आप रखो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को, तो यू विल गेट सिल्वर इन सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होगा, यहाँ पे ब्रोमीन गैस क्या रिलीज होगा? सिल्वर एंड क्लोरीन, इसमें सिल्वर और ब्रोमीन, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 2 Ag तो 2 Ag, 2Br 2 सिल्वर, राइट। तो इसको बोलते हैं सिल्वर हैलाइड, कॉमन लैंग्वेज में सिल्वर हैलाइड। हेलोजन, हेलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन एलिमेंट्स का नाम क्या है? हेलोजन ग्रुप है, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से हमने क्या लिया? क्लोरीन और ब्रोमीन, राइट। तो दोनों को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर मेटल रिलीज हो जाएगी और हेलोजन गैस रिलीज होगा, राइट। ये हेलोजन है गैस। तो हम यहाँ पे कॉमन लाइन लिखेंगे, व्हेन सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दोनों कंबाइंड। व्हेन सिल्वर हैलाइड्स आर हीटेड in the presence of sunlight, then silver metal is obtained and halogen gases are evolved, right। तो ये सिल्वर हैलाइड वाला हो गया। सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? सिल्वर हैलाइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर मैं बोल रहा हूं, लिख लेना आपने बुक में कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये एग्जाम में 1 मार्कर में बहुत से पेपर में आता है। सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड बोथ आर यूज्ड इन डैश, तो फिल इन द ब्लैंक कहां पे यूज होगा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको। तो हमने 3 पॉइंट किए। डीकम्पोजिशन पूरा एक बहुत विशाल, रिलायंस जितना बड़ा, राइट, क्वेश्चन था। तो हमने उसमें 3 पार्ट किए। कौन से 3 पार्ट? थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन, और थर्ड हमने कौन सा किया? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, राइट। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन आपके सामने ही है। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिखे? AgCl और AgBr वाला एग्जांपल लिखा। और इलेक्ट्रोलिसिस आपके सामने ही है। एनोड पे हमेशा नेगेटिव आता है, कैथोड पे पॉजिटिव आता है। हमेशा कभी भी कोई मेटल आएगी, मेटल, तो मेटल हमेशा कैथोड के ऊपर मिलेगी, और ये गैस नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, तो वो एनोड के ऊपर मिलेगा, राइट। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन तो हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीजन ही आता है, और कैथोड के ऊपर क्या आता है? हाइड्रोजन। सो वी हैव कंप्लीटेड होल क्वेश्चन ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन हमने खत्म कर दिया। तो डीकम्पोजिशन के बाद आएगा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या फिर उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखना है तो आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी।
what you have to remember, activity series of metal, ये आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी. इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 12-15 मेटल्स, जिसका मैं सीरीज लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर. ऑल्दो इट इज अ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर सीखना है, बराबर सीखना है, रट्टा नहीं मारना है, तो आपको ये सीरीज 100% आनी चाहिए. क्या बोलते हैं उसको? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. सो द हेडिंग इज एक्टिविटी series of metals. Activity series of metals. अभी ये एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? Some metals are less active, some metals are more active. एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई मेटल फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, कोई मेटल धीरे 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 रिएक्शन करेगी. जिसका कोरोजन फास्ट होता है, जिसका कोरोजन फास्ट होता है वो हाई एक्टिव मेटल होती है, और जिसका कोरोजन एकदम मतलब स्लो 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 होता है, या फिर गोल्ड का कोरोजन होता ही नहीं, तो गोल्ड इज द लीस्ट एक्टिव मेटल, राइट. तो रिएक्शन करने की स्पीड के हिसाब से बहुत सारी मेटल्स को एक सीरीज में मतलब हमने अरेंज किया है. दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. ये सीरीज लिखने के बाद आपको लर्न करनी है. एंड हाउ इट इज यूज्ड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले आपको सीरीज याद रखनी है. तो एक्टिविटी सीरीज में फर्स्ट मेटल आएगी पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक. तो क्या आया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक. फिर आएगा Fe, फिर आएगा Na, फिर आएगा Sn, फिर आएगा Pb, फिर आएगा H, फिर आएगा Cu. क्या लिखा है? KNaCa, MgAlZn, FeNiSn, PbHCu, and last 3 metals चल रही है आगे यहां से ही, Hg, Ag, Au. ये एक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है. KNaCa, MgAlZn, FeNiSn, PbHCu, Hg, Ag, Au. 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो. मम्मी के सामने बोलो, पापा के सामने बोलो, दादा दादी, भाई बहन, पड़ोसी, किसी भी के सामने बोलो. 100% ये आपको लर्न करनी है. 101%, राइट. ये अगर आपको मतलब ये तो रट्टा मारना पड़ेगा. इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद कौन सी आती है, तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, राइट. तो ये हम डिस्प्लेसमेंट में कैसे यूज करेंगे, हाउ वी विल यूज दिस एक्टिविटी सीरीज इन डिस्प्लेसमेंट. तो पहले तो आपको सबके नाम आने चाहिए. ये पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, एसएन मतलब टीन, लेड. बॉक्स में हाइड्रोजन लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल इन दिस सीरीज. हाइड्रोजन एक ही नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है. कॉपर, Hg मतलब क्या होता है? Hg मतलब मर्क्यूरी. अगर आपको कॉपर वहां पे नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन और कॉपर मैं यहां पे लिख देता हूं, तो आपको क्या दिखे? हाइड्रोजन देन कॉपर, राइट. ओके. तो हाँ, ये हाइड्रोजन, कॉपर, ये मर्क्यूरी, ये सिल्वर चांदी, और ये गोल्ड, ऑरम मतलब गोल्ड. ओके. तो अकॉर्डिंग टू सीरीज, के मतलब पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज द हाई एक्टिव मेटल, एंड अकॉर्डिंग टू सीरीज, Au मतलब गोल्ड, एंड गोल्ड इज द लीस्ट एक्टिव मेटल. गोल्ड इज द लीस्ट एक्टिव मेटल, राइट. तो अभी हम ये पूरी सीरीज का
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं. हाउ इट इज यूज्ड इन डिस्प्लेसमेंट. हाउ इट इज यूज्ड इन डिस्प्लेसमेंट, ये सीरीज का हम डिस्प्लेसमेंट में यूज कैसे करेंगे. तो देखो, फर्स्ट एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं ये रूल लिख रहा हूं. टेक द सॉल्यूशन ऑफ लेस एक्टिव मेटल. टेक द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, लेस एक्टिव मेटल का सॉल्यूशन लो एंड ऐड हाई एक्टिव मेटल into it. क्या लिखा है बच्चों मैंने? टेक द सॉल्यूशन ऑफ लेस एक्टिव मेटल एंड ऐड हाई एक्टिव मेटल into it. तो थर्ड पॉइंट जादू हो जाएगा. सो हियर लेस एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड, मतलब रिमूव हो जाएगी, डिस्प्लेस मतलब दूर हो जाएगी, फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय हाई एक्टिव मेटल. फिर से पढ़ो बच्चों. हाउ द एक्टिविटी सीरीज इज यूजफुल इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो पहले तो हमें क्या करना है, टेक द सॉल्यूशन ऑफ लेस एक्टिव मेटल. लेस एक्टिव मतलब पीछे वाली, ये सब लेस एक्टिव. तो हमें तो कॉपर बहुत पसंद है, कॉपर की सॉल्यूशन हम बहुत बार लेंगे. यू कैन ऑल्सो टेक द सॉल्यूशन ऑफ जिंक, Fe. तो लेस एक्टिव मतलब पीछे वाली मेटल के सॉल्यूशन लो, ऐसा लिखा मैंने. एंड ऐड हाई एक्टिव मेटल इनटू इट. उसके अंदर आगे वाली ऐड करो. हाई एक्टिव मतलब सारी आगे वाली 4-5 वो ऐड करो. तो ये जो लेस एक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है उसमें से लेस एक्टिव मेटल दूर हो जाएगी. कौन करेगा उसको दूर? हाई एक्टिव मेटल. लेस एक्टिव मेटल का सॉल्यूशन लिया, उसमें से अभी हमें लेस एक्टिव को दूर करना है, तो हमने क्या डाला? हाई एक्टिव मेटल. तो जो हाई एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव के सॉल्यूशन में से लेस एक्टिव को रिमूव कर देगी. राइट, ऐसा मैं बोल रहा हूं. मैंने किसी भी बंदे को समझ में आए उस लैंग्वेज में लिखा है, ये आप आसानी से समझ सकते हो. राइट, तो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल. बाद में डिस्प्लेसमेंट शुरू करेंगे पूरा. तो एक एग्जाम्पल दे दूं इसके ऊपर तो आपको ये समझ में आ जाए. तो आई एम गोइंग टू टेक द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. राइट, लेस एक्टिव है, तो उसके अंदर मैं हाई एक्टिव मेटल डालूं. तो आई कैन ऐड जिंक, मतलब कॉपर के आगे वाली कोई भी डाल सकते हो. यू कैन ऐड Fe, यू कैन ऐड Zn, Al, Mg, Ca है ना, कुछ भी डाल सकते हो. तो मैं उसके अंदर डालता हूँ Fe डाला मैंने. ये बहुत मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लूइश ग्रीन ऐसा कलर होता है, राइट, मैजेंटा जैसा कलर होता है, सॉरी मैजेंटा नहीं, सियान कलर. सियान मतलब मोर पीच कलर, जो पीकॉक की जो नेक होती है ऐसा कलर होता है. तो कॉपर सल्फेट, राइट, ब्लू विट्रियोल उसका कॉमन नेम है. क्या नाम है? ब्लू विट्रियोल. उसके अंदर आपने आयन की नेल डाली. तो ये रिएक्शन पहले तो होगा या नहीं, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो रूल के हिसाब से टेक द सॉल्यूशन ऑफ लेस एक्टिव मेटल. तो लेस एक्टिव मतलब कॉपर का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हाई एक्टिव मेटल डालो, तो हाई एक्टिव डाली, ओके, तो रिएक्शन होगा. अगर आप उल्टा करोगे, इसके सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो दोनों बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हाई का सॉल्यूशन ले लिया और लेस डाल दी. राइट, तो पहले रूल के हिसाब से रिएक्शन लिखो. तो CuSO4 में अगर Fe डालोगे तो ये जो Fe है ना वो Cu को रिमूव कर देगा. तो रिएक्शन के एंड में आपको रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर पार्टिकल दिखेंगे. रिएक्शन के एंड में आपको रेडिश ब्राउन कलर के क्या दिखेंगे? कॉपर के पार्टिकल्स. कॉपर रिलीज हो जाएगा और Fe और SO4 मिलके क्या बनाएंगे? FeSO4. Fe और SO4 मिलके क्या बनाएंगे? FeSO4. ये जो जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाएगा ना,
वैसे वैसे ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट ब्लू, बहुत कम लाइट ब्लू एंड लास्ट में कलरलेस हो जाएगा। तो हमें ये कलर चेंज दिखेगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई रिएक्शन हो रही है, राइट, मतलब हमने सही किया है, जो प्रोसीजर की है वो हमारी सही है। ओके, तो टेक द सॉल्यूशन ऑफ लो एक्टिव मेटल और उसके अंदर हाई एक्टिव मेटल डालो, तो लो एक्टिव मेटल रिलीज हो जाएगी, लेस एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय हाई एक्टिव मेटल। हाई एक्टिव मेटल इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, FeSO4। रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। FeSO4 में Cu डालोगे तो क्या होगा, आंसर लिख देना, कुछ नहीं होगा, राइट। दिस इज अ रिएक्शन, बाय दिस वे यू कैन यूज एक्टिविटी सीरीज। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, अभी तो हम डिस्प्लेसमेंट शुरू करेंगे। दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन से, मोनो एंड डबल। So this is all about activity series and how it is used in displacement reaction that I have explained you, right? तो आज के लेक्चर में इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट शुरू करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन दोनों खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर में दो छोटे छोटे 5-5 मिनट के टॉपिक है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहो मेरे वीडियो को, देखते रहो बार बार। एंजॉय द स्टडी एंड यूज क्वालिटी टाइम and spend your time with your family members. Just keep positive thoughts, कभी नेगेटिविटी मत लाओ अपने मन में, राइट। ओके बाय, टेक केयर।